Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं 4 of Wands, द लवर्स, द हेरोफेंट, 8 of Wands, 9 of Cups एंड 8 of Pentacles. सो जेमिनी, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने अच्छे आए हैं आपके लिए. मतलब 9 of Cups का ही कार्ड निकल आ गया है, तो मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है. तो पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये. तो आपकी तो चांदी ही चांदी होने वाली है जेमिनाई, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. तीनों ही सेक्टर में आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी फील नहीं होगी. आपके पास पैसा भी भर भर के होगा. रिलेशनशिप वाइज भी सी लवर्स का कार्ड आ गया, 8 of Wands, 4 of Wands. तो मतलब और क्या चाहिए. 8 of Pentacles भी है, मतलब पैसा भी होगा आपके पास, फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट हो. 4 of Wands दिखा रहा है कि शादी फिक्स हो रही है, नया घर खरीद सकते हो. 8 of Wands लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आया है, लवर्स का ही कार्ड आ गया है. तो बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप. ऊपर से 9 of Cups, मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड, मतलब सारे विशेस फुलफिल होंगे. एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है बोलने को, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो. तीनों ही सेक्टर में आपके लिए चांदी ही चांदी है. सो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ वेरी मच फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 of Wands का आया है. तो आप अपना नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं रियल एस्टेट से. 8 of Wands आया है, तो आपके सारे काम एकदम बिजली की रफ्तार से फटाफट से होने शुरू हो जाएंगे. आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी. एकदम घोड़े की रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे हो, बिजली की रफ्तार से आप आगे जा रहे हो. लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल भी जियोगे, पैसे की भी कोई कमी नहीं है आपके पास. 9 of Cups है, तो आपके सारे विशेस एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपका मन दुखी हो. आपका मन, मतलब माइंड इतना ज़्यादा हैप्पी रहेगा, इतना खुश रहेगा. आपके लिए बस किसी भी चीज़ में उदासीनता है ही नहीं, उदास होने की कोई बात है ही नहीं. हर जगह पर आपको सक्सेस मिलेगा. हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपको आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर कोई मेंटोर हो, वो आपको बहुत मदद कर सकता है एंड आप बहुत आगे जा सकते हो. प्लस होगा क्या कि आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे. तो अगर आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपका कोई बड़ा है या फिर आपका कोई मेंटोर है, वो आपको गाइड कर सकता है, या फिर आप दूसरों को बहुत गाइड करोगे, आप दूसरों को बहुत मेंटरशिप प्रोवाइड करोगे. 8 of Pentacles है, तो आपका पूरा फोकस अपने करियर में ही रहेगा ये पूरे वीक. मतलब बेसिकली आप यही सोचते रहोगे कि मैं और कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करूं जिससे मेरा बिज़नेस एक्सपांड हो जाए, या फिर मुझे जॉब में प्रमोशन मिल जाए. मतलब मैं अपने काम में और कैसे इम्प्रूवमेंट लेकर आऊं जिससे मेरा और काम आगे बढ़े. सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो लवर्स का कार्ड आया है, तो आपका बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. 8 of Wands आया है, तो लव इज़ इन दी एयर का कार्ड आया है, तो बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप है. आपके लिए बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं चारों तरफ. 4 of Wands आया है, तो अगर आप शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकता है. बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स हो सकती है. 9 of Cups आया है, तो आपकी जो भी विशेज़ है, आपका दिल जो भी चाहता है, आपकी मन से जो भी इच्छा है, सारी फुलफिल होंगी. डोंट वरी एट ऑल. हाँ, बस थोड़ा हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपको अरेंज मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस तो हैं, लव मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस हैं, अरेंज मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस हैं. बस आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. थोड़ा इतना भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइएगा तो अच्छा रहेगा. एंड थोड़ा बहुत आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, तो उस वजह से भी अपने पार्टनर को उतना आप टाइम नहीं दे पाओगे. बट डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करोगे. सेलिब्रेशन में जा सकते हो, कोई एन्जॉयमेंट भरा एटमॉस्फेयर रह सकता है. मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं चारों तरफ. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, करियर इतना फैंटास्टिक है, रिलेशनशिप इतना फैंटास्टिक है, तो ऑब्वियसली हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं होगा.
दो दो वॉन्ट्स के कार्ड आ गए हैं, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत रहेगा, एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, माइंड आपका इतना खुश है, मन आपका इतना खुश है। एंड जिसका मन खुश होता है, जिसको कोई टेंशन नहीं होता है, नेचुरली उसका हेल्थ अच्छा ही रहता है। तो आपको ये वीक में खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है अपना डाइट, क्योंकि खुशी खुशी में, एन्जॉयमेंट में ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपना डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उल्टा फुल्टा अगर आपने खा लिया तो आपको थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डाइजेशन प्रॉब्लम समझते हो ना, तो मतलब अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑयली फूड ज़्यादा मत खा लीजिएगा, मतलब खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा एन्जॉयमेंट में। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। एंड इट्स फॉर लिब्रा कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सो लिब्रा आपके लिए, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए हर एक डेक से कार्ड निकला है, मतलब वॉन्ड्स का भी कार्ड निकला है, स्वॉर्ड्स का भी कार्ड निकला है, पेंटिकल्स का भी कार्ड निकला है एंड कप्स का भी कार्ड निकला है। तो अभी भले ही स्लीपलेस नाइट्स है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बट क्योंकि चारों डेक से आपके लिए कार्ड्स निकले हैं तो ओवरऑल एनर्जीज आपकी मैनेज हो जाएगी, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ रहेगा, एनर्जी रहेगा। स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है तो प्रैक्टिकल नेचर रहेगा, पेंटिकल्स का कार्ड आया है तो पैसे भी होंगे, कप्स का भी कार्ड आया है, मतलब इमोशनली भी आप थोड़ा सेटिस्फाइड फील करेंगे, ऐसा कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज होंगे नहीं, इवेंचुअली चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, हैंडल हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि चारों डेक से आपके लिए कार्ड निकले हैं। सो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा, भले ही क्या है, सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत तो मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, पैसे भी आपके पास आ जाएंगे, आपका नया घर में आप शिफ्ट भी हो जाओगे, प्रॉपर्टी भी खरीद लोगे। किंग ऑफ कप्स आया है तो इमोशनली भी आप सेटिस्फाइड फील करेंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो डेफिनेटली आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, रियल एस्टेट में जो लोग हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, आपके लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, तो कोई ना कोई एक गुड न्यूज़ आपके लिए डेफिनेटली आ सकती है। एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है तो मतलब एक ऑफ़र आ रहा है, तो ये गुड न्यूज़ हो सकती है कि करियर वाइज आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, नया जॉब लग रहा है, या फिर बिजनेस वाइज कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, मतलब बेसिकली एक ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ, एक न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपका इंट्यूशन भी ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाओ, ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ, वरना वो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अभी आपको ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रात रात भर आप सो नहीं पा रहे हो एंड अभी टेंशन में हो आप, बट डोंट वरी। किंग ऑफ कप्स आया है तो आप जो भी डिसीजंस लेंगे आपको प्रैक्टिकली लेने की ज़रूरत है, इमोशनल मत हो जाइएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा। एंड अभी थोड़ा आप पास्ट में आपके साथ जो भी गलत हुआ है उस वजह से थोड़ा क्या है, स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव कर सकते हो, मतलब लोग आपको ऐसा पोर्ट्रे कर सकते हैं। एंड ऑल्सो किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज निकल जाओगे आप किसी भी सिचुएशन से, ऐसे कोई इतना मैसिव इश्यूज नहीं आ पाएंगे। ऊपर से लवर्स का कार्ड आया है नंबर 6 एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही नंबर 6 आया है, तो फाइनेंशियली भी इतना कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। हाँ, कोई ना कोई स्ट्रेस तो है, कोई ना कोई बात को लेकर तो आप परेशान हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे की किल्लत आ गई या पैसों की बहुत कमी आ गई या पैसे नहीं हैं आपके पास, ऐसा नहीं है। आप एक बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, वैसे भी लिब्रा बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी ये वीक में शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है।
बट क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स आया है तो रात रात भर आप टेंशन की वजह से सो नहीं पा रहे हो, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं एंड अभी आप बेसिकली गिव अप कर रहे हो, मैं बस अब थक चुका हूँ, अब और नहीं लड़ सकता हूँ, ऐसी आपकी एनर्जीज हो गई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपको थोड़ा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी आप बिहेव कर रहे हो, आपको थोड़ा लोनलीनेस फील हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, आप मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो किसी बात को लेकर एंड आपको आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं फिर भी आपको क्या है एक लोनलीनेस फील हो रही है। आपको बस होता है ना कि खाली इंसान पूरा जीवन बस जिसने पूरा ज़िंदगी अपना करियर में ही निकाल दिया तो आसपास कोई आपको इतना लवेबल फील नहीं होगा। बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है एंड ये एक जनरलाइज रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोगों का फैमिली सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, इमोशनली भी आप स्टेबल फील करोगे। बट मोस्टली क्या है कि आपका फोकस अपने करियर पर अभी ज़्यादा है तो आपके माइंड सेट में भी ऐसा है, आपका माइंड में भी ऐसा चल रहा है कि रिलेशनशिप तो चलो होता रहेगा, करियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा अभी मैं या करूँगी। एंड बट क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है तो मतलब लवर्स का कार्ड आया है तो बेसिकली एक लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप भी रहेगा, कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। बट क्योंकि एक जनरलाइज रीडिंग है तो ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी भी ओवर पावर करेगी ही करेगी। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर देखा जाए तो आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा बैक इशू हो सकता है या फिर फुल बॉडी पेन भी हो सकता है 1-2 दिन के लिए, नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, थोड़ा सा हेडेक रह सकता है, प्लस रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम तो डेफिनेटली रहेगा क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बैक इशू होगा, पीठ दर्द हो सकता है एंड सी ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड, तो उसकी भी थकावट रह सकती है। सो बट इवेंचुअली कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा सा बस बॉडी पेन ही रहेगा एंड थोड़ा सा हेडेक एंड थोड़ा सा नीज़ में पेन, बाकी नथिंग सीरियस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स से फॉर एक्वेरियस के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस के कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो आपके लिए लड़ाई झगड़े थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, मन आपका थोड़ा उदास रह सकता है। चलो रिलेशनशिप वाइज एक बात तो अच्छी है कि 2 ऑफ कप्स आया है तो आप मतलब किसी पार्टनरशिप में काम करोगे तो अच्छा रहेगा, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो। बट मोस्टली होगा क्या कि इतना आप अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पाओगे, साथ ही साथ आप अपने रिलेशनशिप को भी इतना टाइम नहीं दे पाओगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में थोड़ी चल रही है, पूरी तरह से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आप अंदर से लोनली फील करेंगे, ऊपर से आप क्या है ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आपको पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह सकता है। आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने खुद ने अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है बट वो आप उसका क्या है नेगेटिव असर हो रहा है एंड आप अभी एकदम ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक जैसा बिहेव कर सकते हैं। तो अगर ओवरऑल एनर्जीज देखी जाए तो ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ कप्स का निकला है तो आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, जितना हो सके उतना पार्टनरशिप में काम करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में करिए, जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क कर लीजिए या फिर किसी दूसरे की मदद ले लीजिए, गाइडेंस ले लीजिए, वो आपको बहुत मदद करेगा, बहुत हेल्प करेगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन तो हो बट आपका अभी फोकस क्या है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, तो अपने फाइनेंसेस को और इंक्रीज़ करने में ही आपका माइंड चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप किसी भी सिचुएशन से इजीली निकल जाने का जज्बा रखते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप ओवर प्रैक्टिकल हो सकते हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो सकते हो एंड हो सकता है कि आप अनएथिकल तरीके से भी पैसा कमाना शुरू कर दो। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए बस पैसा ही मैटर कर रहा है, कोई मॉरल्स नहीं, कोई एथिक्स नहीं, तो ऐसा मत करिएगा।
थोड़ा इतना भी ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर मटेरियलिस्टिक होना, इतना भी पैसा पैसा करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि अभी आप एकदम पैसे को आपने एकदम सीने से लगा कर रखा है, दिल से चिपका कर रखा है कि मेरा पैसा कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए, मेरा पैसा बस मेरे पास ही रहे, 1 रुपया भी कहीं पर भी ना जाए। तो आप ऐसी सारी चीज़ें ही सोचते रहोगे। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट्स कर लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। बट बाकी उसके अलावा पैसे को लेकर थोड़ी किचकिच रह सकती है, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको ईगो नहीं रखना है, घमंड नहीं रखना है। अगर आप किसी की मदद लेकर किसी भी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, किसी टफ सिचुएशन से, तो आप थोड़ा झुक जाइए। ईगो मत रखिए कि मैं क्यों झुकूं, वरना आपको ही वो नुकसान करेगा। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है तो आपको अगेन बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, एंड थोड़ा बहुत आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है। बट अगर आप प्रैक्टिकल तो रहोगे एंड आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो एक साइड से तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, बहुत ही लविंग केयरिंग एंड पीसफुल एनर्जी दिख रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकला है, तो आप अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह भी बिहेव करोगे, एकदम कोई इमोशंस नहीं है, कोई किसी की कदर नहीं है, किसी के ओपिनियंस की, आप ऐसे एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो अगेन आपके लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में, तो वो आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप मतलब अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस रखोगे एंड उस वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम भी नहीं दे पाओगे। पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत कंजूस बिहेव कर रहे हो। मतलब बेसिकली आपको अपना पैसा अपने पास ही रखना है, कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए, ऐसा माइंडसेट है। तो उस वजह से भी थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, तो ये मतलब दिखा रहा है कि पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप थोड़ा अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपको हेडेक तो गारंटी होगा, क्यों? क्योंकि 1 2 एंड 3 तीन तीन स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आपको नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, आपको स्ट्रेस भी बहुत रहेगा, टेंशन भी बहुत रह सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है। मतलब बेसिकली आपका अभी माइंडसेट कैसा है कि मेरा पैसा बस मेरे पास ही रहे, कहीं पर भी ना जाए। दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा अपने डाइट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड वन मोर थिंग कि आपको बैक इशू भी हो सकता है, पीठ दर्द भी हो सकता है, एंड रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रहेगा। एंड वन मोर थिंग कि आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay, guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting, and Tarot consultations. के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.